जीएसटीआर 3B की लेट फीस को लेकर गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिसीजन आया है। उस डिसीजन को आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, तब ही आपको पूरा केस यहाँ पर समझ आ सकेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने एक केस ओपन कर रखा है जिसमें वृट एप्लीकेंट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है मेसर्स दीपक प्रिंट इज़ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग ड्रेस मटेरियल। यानी कि दीपक प्रिंट की यहाँ पर बात हो रही है, मेसर्स दीपक प्रिंट की, जो कि प्रोप्राइटर हैं यहाँ पर। और इनका बिजनेस का इनका बिजनेस है प्रिंटिंग ड्रेस मटेरियल का। जी हाँ दोस्तों, द प्रोप्राइटरी कंसर्न इज रजिस्टर्ड अंडर द CGST एक्ट 2017। द वृट एप्लीकेंट हैड सबमिटेड द रिटर्न ऑफ हिज बिजनेस इन द मंथ ऑफ May 2019। यानी कि May 2019 के रिटर्न्स के रिगार्डिंग इन्होंने एक वृट पिटिशनर फाइल करी थी, जिसका यहाँ पर आज फैसला आ चुका है। इसी में आगे लिखा है, थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस दैट इज द GST ऑनलाइन पोर्टल द वृट एप्लीकेंट इंटरवेंटली इन द कोर्स ऑफ मेकिंग एंट्रीज इन द GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ May 2019 wrongly uploaded द एंट्रीज ऑफ मेसर्स दीपक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ मेसर्स दीपक प्रिंट। यानी कि इनसे यहाँ पर GSTR 3B के अंदर एक गलती हो गई थी। इनको जो एंट्री पास करनी थी वो करनी थी मेसर्स दीपक प्रिंट के अंदर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर रॉन्गली एंट्री जो पास कर दी वो मेसर्स दीपक प्रोसेस के अंदर पास कर दी, जिसके कारण इन्होंने यहाँ पर ये वृट पिटिशनर दाखिल करी है। इसी में आगे लिखा है, द एप्लीकेंट प्रीफर्ड अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग एड्रेस टू द नोडल ऑफिसर SGST ऑफिस राजकोट फॉर द रेक्टिफिकेशन इन GSTR 3B। और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने SGST ऑफिस के अंदर राजकोट जो कि है वहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन भी फाइल करी थी GSTR 3B को लेकर, लेकिन जो नोडल ऑफिसर थे राजकोट के डिड नॉट इवन बॉदर टू गिव अ फॉर्मल रिप्लाई और रिस्पॉन्ड टू द रिप्रेजेंटेशन प्रीफर्ड बाय द रिट एप्लीकेंट। The writ applicant did try his best to take up the matter with the concerned authority। यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बेस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें कर ली थी। उन्होंने यहाँ पर नोडल ऑफिसर जो कि SGST डिपार्टमेंट थे उन्हें यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस भी लिख कर दे दी थी कि उनसे जो गलती हो गई है, जैसा कि आपको पता है कि GSTR 3B यदि आप वन टाइम यहाँ पर फाइल कर देते हैं तो आप उसे रीसेट नहीं कर सकते हैं, आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोडल ऑफिसर को रिक्वेस्ट करी गई थी कि आप यहाँ पर हमें एक चांस दीजिए गलती सुधारने का, लेकिन यहाँ पर नोडल ऑफिसर की तरफ से किसी तरह का कोई यहाँ पर फॉर्मल रिप्लाई या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग कुछ भी रिप्लाई नहीं किया गया है। जिसके बाद जो हमारे एप्लीकेंट थे उन्होंने यहाँ पर द इशूड रेज्ड इन दिस केस was whether the writ applicant in entitled to seek rectification of GSTR 3B for the month of May 2019। यहाँ पर वृट पिटिशनर फाइल करी थी और इस वृट पिटिशन के जो जज थे वो यहाँ पर थे द डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस JB पार्डीवाला and Justice Ilesh J. Vora held that the writ applicant should be permitted to rectify the form GSTR 3B in respect of the relevant period। जी हाँ दोस्तों, इस केस को हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही केस आपके भी हमारे बहुत सारे टैक्स पेयर के यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें आते रहते हैं कि सर GSTR 3B हमारी गलत फाइल हो गई है या फिर हमसे कुछ गलती हो गई है GSTR 3B के अंदर GSTR 1 के अंदर, तो हम उसे कैसे सुधारें, क्योंकि अभी तक ना ही GSTR 3B और ना ही GSTR 1 के अंदर आपको रेक्टिफाई करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके रिगार्डिंग ये वृट पिटिशनर फाइल करी गई है। और इस वृट पिटिशनर को यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने समझा भी है और इसी के कारण यहाँ पर जो हमारे एप्लीकेंट है, जो यहाँ पर वृट एप्लीकेंट है, उनके हित में ही यहाँ पर ये डिसीजन आया है निकल कर। जब आप ये डिसीजन देखेंगे तो इसमें लिखा है, द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड the authority to modify the conditions and rules mentioned in Annex A circular number 26/2017 dated 29 December 2017, by which a registered person can edit any error if occurred during submitted offsetting the ITC and before the filing of the GSTR 3B return। The court directed the GSTN that on filing of the rectified Form GSTR 3B, it shall within a period of 2 weeks verify the claims made therein and give effect to the same once verified। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने के बाद में जो कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया उसमें लिखा है, एज द writ applicant has been dragged into unnecessary litigation only on account of the technicalities
raised by the respondents. The writ applicant shall not be saddled with the liability of payment of late fee, the court order. जी हाँ दोस्तों, इसी केस के रिगार्डिंग अब writ पिटिशनर को कोई यहाँ पर लेट फीस नहीं पेड करनी है। तो अगर आपके भी यहाँ पर आपसे भी कोई GSTR 3B के अंदर गलती हो गई है या फिर GSTR 1 के अंदर गलती हो गई है, तो आप यहाँ पर इस केस का रेफरेंस देकर अपने जो GSTR 3B और जो GSTR 1 है उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं, इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस केस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी केस स्टडीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।